वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड टी20 मैच खेला जाने वाला है कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। अगर इस मैच के बारे में देखा जाए तो जिस तरीके से फर्स्ट मैच में पाकिस्तान को डिफीट हुई, उसको देखते हुए जो चांस है या जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से टीम अनाउंस की गई, इसमें यंगस्टर्स को चांस दिया गया, तो मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा सा हौसले से, हिम्मत से और सब्र से काम लेने की ज़रूरत है और इन लड़कों को वक्त देने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो एज आ यानी कि क्रिटिक मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की टीम कभी भी बेहतर हो सकेगी। क्योंकि जब जब टीम इस लेवल पे गिर जाती है तो फिर उसको उठाने के लिए ज़ाहिर है आप नए से नए लड़कों को चांस देते हैं और चांस देने के बाद फिर उनको कंसिस्टेंट आपको खिलाना होता है। तो ज़ाहिर है उस वो जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा स्ट्रगलिंग होता है और उसमें फिर चांसेस भी होते हैं कि बार बार आपको डिफीट का सामना करना पड़े। तो यहाँ तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते हैं तब भी आपको डिफीट हो रही है, तो अगर इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के खेलने से डिफीट होती है तो मेरा ख्याल है उस पर हमें भी क्रिटिसिज्म करते वक्त थोड़ा सोच लेना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं कल के मैच को? ज़ाहिर है जैसा फर्स्ट मैच खेला गया उसमें तो मतलब बिल्कुल ही न्यूजीलैंड ने आउट परफॉर्म किया, किसी फेज में भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुकाबले वाले कोई चांस है या पाकिस्तान कहीं गेम में नजर ही आया हो। तो कल आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ बेहतर गेम पेश करेगा पहले के मुकाबले में? कल की अगर हम बात कर लें तो कल की जो पिच है टी20 की वो एक बैटिंग ट्रैक है। उधर बताते चले आपको कि कम से कम जो 180 190 रन 200 रन भी बना है और जस्ट अभी 3 मैचेस उधर खेले गए हैं, इसमें 2 बैटिंग फर्स्ट जीती है और 1 बैटिंग सेकंड जीती है। तो इसलिए जो बैटिंग ट्रैक है तो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहले तो पाकिस्तान को 200 रन बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, पर उसके लिए आपकी बैटिंग लाइन जो है वो इनएक्सपीरियंस है। आप इतना 170 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जब बैटिंग ट्रैक होगा तो उस पर आके बॉलिंग करना वो हमारे बॉलर के लिए वाले तौर पर मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि वो अटैक करेंगे। फिन एलन हो गए, टीम साइफर्ड हो गए, टीम रॉबिन्सन हो गए, अगर इसमें से कोई एक लड़का भी खेल गया पावर प्ले तक तो उन्होंने 70 to 80 रन 6 ओवर में कर देना है। असल में ये जो टूर पाकिस्तान का है ना, अगर इसको देखा जाए तो ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान ने, ठीक है। अब उसमें जाहिर है आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं कि यार उन लड़कों को क्यों नहीं खिलाया गया जिनको पिछले 6 महीने से आप खिला रहे थे। उनमें से 3-4 लड़के जो बाहर हैं, कम से कम उन्हें इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, जिसमें कामरान गुलाम सरफहरिस्त हैं, ठीक है। उनको इस लाजमी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। तो अब इसके अलावा भी जो लड़के हैं जिस तरह तैयब ताहिर है, उनको इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कल के मैच में आप टॉप ऑफ द ऑर्डर उस्मान खान को चांस दे सकते हैं, ठीक है। उस्मान खान को आप अब, लेकिन वो फिर दूसरे लड़कों के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी इस लिहाज से कि जी आप भी तो एक ही मैच खिलाया है। तो हाँ उस जी। लिहाज को अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ फिर मेरे अभी अगले दो जो टी20 है एटलीस्ट वो इन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए। और इस चीज़ से कतई नज़र के आप जीतते हैं या हारते हैं, आपने देखना ये है कि क्या आपने जो सोच के एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो लड़कों को चांस दिया, कि उसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है या कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है कि नहीं? ऐसे ही है। और जब आपने एक यंगस्टर को भेजा तो इनके पूरा इत्मीनान शो करें, कॉन्फिडेंस शो करें। ये ना हो कि आप इस सीरीज के बाद जो है इनको हटा दें और फिर अपने वो पुराने प्रीवियस बैटर को ले आएंगे जी उनको हमने रह दिया था। तो ये उनके साथ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब उन लड़कों को पता होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी हमें लगातार खिलाएंगे तो फिर वो अपने आप को बेहतर भी करेंगे। मिसाल के हारिस अभी काफ़ी अर्से के बाद टीम को इन्होंने ज्वाइन किया, अगर आप फिर ये सीरीज के बाद बाहर हो जाते हैं और फिर कभी जाकर फिर उनको डालते हैं तो इससे प्लेयर की खामियों को पता नहीं चलता। वो फिर उस तरह ही खेलते हैं जिस तरह वो उनका नेचुरल स्टाइल है, क्योंकि उनको कोई समझाता नहीं, कोई गाइड नहीं करता। आज मैं देख रहा था मोहम्मद यूसुफ जो है हाँ वो जी। उनकी वीडियो आई हुई थी, वो जिसमें गाइड कर रहे थे, बड़ा अच्छा तरीके से गाइड कर रहे थे कि भाई आपने इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से बॉडी मूवमेंट रखनी है। तो असल चीज़ होती है कि देखिए बंदा सिखा रहा है, अब आगे से सीखने वाला भी तो सीखे ना। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने पहले मैच में आकर शॉट खेलने की कोशिश की, हम इस तरह खेलते नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओवर खेले। हाँ जी। अगर इसको थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं ना एडजस्ट कर लें, एडजस्ट इस इन अ सेंस कि आप आकर एक आधा ओवर जो है दोनों बॉलर्स का देख लें, पिच को असेस कर लें, पिच हाँ में जी। मूवमेंट कैसी है, नेचुरल बाउंस कैसा है, उसके बाद फिर आप जो भी आपकी शॉट्स हैं आप खेलें। और सबसे बड़ी बात यह है आपको ये समझ लें कि इस पिच पे रन कितना रिक्वायर है, क्योंकि जो कैप्टन जो है जो भी टीम है वो अगर पिच को सही जज कर लेगी तो उसको बड़ा हेल्पफुल होगा उसके लिए। अब आप देखें ना वो पिच जो थी मेरे ख्याल से 150 160 के दरमियान की पिच थी,
तो आप उस पर अग्रेसिव खेल रहे हैं और आप अपनी विकेट थ्रो करते जा रहे हैं, आपने सो भी नहीं किया और आप पूरी अच्छा, टीम उस पिच को मैं इस तरीके से भी रीड करता हूँ कि वो शायद अर्ली ऑन स्टार्ट था, जब मैच का स्टार्ट हुआ तो उससे फायदा उठाया उनके सीमर्स ने कंडीशन से, ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम तो मुझे कोई खातर खा बॉल पड़ते हुए नजर नहीं आया, उन्होंने इजीली रन्स किया, ठीक है। नहीं आप देख रहे हैं ना हमारी बॉलिंग में हम खुद ही डिसार्ड हो जाते हैं कि यार हम 90 पे बोल्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि टीमें वही लड़ती हैं जो फिर जान मारती हैं। हमारा तो रिकॉर्ड है कि हम तो 200 रन भी डिफेंड कर रहे हो तो हमारे बॉलर ऐसे दिखाई देते हैं कि नहीं, बेबस नजर आते हैं। नहीं, आपको लगता है कि टीम में किसी किस्म की कोई चेंजिंग हो सकती है? हारिस रऊफ आ सकते हैं मेरे ख्याल से। हारिस रऊफ किसकी जगह आएगा? जहानदार खान की जगह आ सकते हैं, नहीं यार, जहांदार खान की जगह आने से अच्छा तो मैं ये या समझता इमरान कि अहमद को बाहर जा सकते हैं। स्पिनर की जगह है ना। इमरान अहमद मतलब देखो ना, या तो अगर उस कंडीशन में स्पिनर के लिए कोई मदद है तो चले आप जहांदार खान की जगह ले आए, लेकिन जहांदार खान से आपको फिर भी कुछ ना कुछ बैटिंग में हेल्प होती है, जिस तरह उन्होंने उस दिन 17 किया। अब एक लड़के के अंदर अगर पोटेंशियल है बैटिंग का तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए हाँ ऊपर जी। भेजें कि ताकि पता चले यार वो क्या खेल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हारिस रऊफ को इमरान अहमद की जगह खिला लें अगर आप ज़ाहिर है मजबूर है, क्योंकि शादाब खान को तो आप बाहर कर नहीं सकते, वो एज आ वाइस कैप्टन खेल रहे हैं। हाँ जी। अब मसला ये है ना कि देखिए, अगर सिंसियरिटी से ये एफर्ट हो रही हो ना कि आप यंगस्टर्स को खिला के चेक कर रहे हैं, तो हार जीत कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, हम नहीं जो हार इसमें से जीत हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर भी इतने ब्लंडर है ना। अब देखो ना, शादाब खान का वाइस कैप्टनसी के लिए आना, जो बासित अली ने बात किया, वो साफ जाहिर हो रही है कि अगर ये सीरीज सलमान अली आगा जिस तरह पहला मैच हारे हैं और अगले 2-3 भी हार जाते हैं और 4-1 से पाकिस्तान हारता है, तो आप लाजमी तौर पर समझे कि शादाब एज अ कैप्टन आपको नजर आएंगे अगली सीरीज में। हाँ जी। हालांकि शादाब किसी सूरत टीम में नहीं उसकी जगह बन रही, उसकी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी तो बहुत दूर की बात है। नहीं वो फिर उस पर सवालिया निशान ये भी है ना कि अगर रिजवान जो है रिजाइन देते हैं T20 कैप्टनसी से, तो फिर शादाब को प्रेफर किया जाएगा। नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अभी जिस तरह इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, अगली सीरीज के लिए अवेलेबल ना हो तो उसमें ये बना दिया जाए। नहीं फिर वो ज्यादती हो जाएगी ना, फिर आप देखेंगे रिजवान को आप जब कैप्टनसी नहीं देंगे और फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा साल बाद और फिर वो आप कहेंगे जी रिजवान कैप्टनसी करे, तो आपको पता है कि रिजवान पे ही फ्लॉज नजर आते हैं कैप्टनसी के। जिस तरह उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में कैप्टनसी की, जिस तरह टीम को लड़ाया उन्होंने, बड़ी बड़ी खामियां उनकी नजर आई, जिस तरह खुद खेले वो, तो उनको कंसिस्टेंट खेलना चाहिए ताकि उनको भी जो है। लेकिन बात यह है कि उन्हें भी तो ये समझाना पड़ेगा ना कि भाई जो T20 क्रिकेट है वो चेंज हो चुकी है। आप इस माइंडसेट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ अभी आपने चैंपियन ट्रॉफी खेली, इस माइंडसेट वही के तो मैं साथ कह तो रहा आप हूँ। T20 नहीं खेल सकते। आपको कम से कम अपना जो है स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना होगा। अदरवाइज तो देखें, रन आप 130-40 कर भी लें तो क्या कर लेंगे, वो आराम से अगले आगे चेज कर लेंगे। वो रन ही नहीं है T20 क्योंकि में। आप T20 जो गेम है वो डिमांड करती है 200 एटलीस्ट आप बनाने की पोजीशन में हो, जो विकेट बैटिंग है। हाँ आप जी। विकेट अच्छा है बॉलिंग के लिए तो तो फिर तो उधर उधर तो चले, 150 60 समझ में ठीक आता है, है। और अगर आपकी बॉलिंग है तो वो डिफेंड कर ले। क्योंकि देखिए, अगर रिजवान और बाबर आजम इन्होंने बाद में जाके इन होना है तो फिर फायदा कोई नहीं, अभी इन कर लें। देखा जाए तो इन लड़कों को जिनको खिलाया है और जो स्काउट में बैठे हैं, इनको मुसलसल खिलाएं, इनको मौका दें हाँ और जी। साथ ही साथ कोच इनको गाइड करे और ये भी सीखें। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वक्त लगेगा, लेकिन टीम आपके सामने आ जाएगी, कुछ ना कुछ लड़के निकल के सामने आएंगे और ऐसे ही बेहतर है। हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे ना कि बाबर को खिला लें, रिजवान को खिला लें, तो फिर इम्प्रूवमेंट वाली बात नहीं नहीं रहती। फिर वो बस यही है कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम न्यू कमर भेज रहे हैं, क्योंकि जब तक आप यंग टैलेंट उभारेंगे नहीं तो कैसे आपकी टीम बेहतर होगी। और मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है ना। आप देखिए ना, ये नहीं कह सकते आप यार मैंने तो 2 मैच दिए थे उसमें लड़के रन नहीं कर सके, पाकिस्तान को डिफीट हो गई। मुझे आज भी याद है जब ग्रैम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका की टीम बनाई तो 3 सीरीजें तो मुझे याद है ना कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड गया 6-1 से हार गया, साउथ अफ्रीका श्रीलंका गया 5-0 से हार गया। हाँ जी। तो इवन देन उन्होंने ग्रैम स्मिथ को एज कैप्टनसी से नहीं हटाया, कैप्टनसी उन्हीं को दी, उन्होंने वर्कआउट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये भी वक्त आया कि 2007 में हमने देखा सेमीफाइनल खेला साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि 2007 से पहले जो सीरीज हुई टेस्ट सीरीज, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका ने। तो कहने की बात यह है कि आप जब किसी पे एतमाद करें तो पूरा करें, हाँ जी। तभी जाके कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगी। क्योंकि अब ये जो लड़के हैं, अब एक तो न्यूजीलैंड की ट्रैक मुश्किल है, ठीक है, उनकी बॉलिंग लाइन बेहतर है, अब वहां पर उनके अगेंस्ट रन करना कभी भी आसान नहीं होता। आप तभी रन कर सकते हैं कि जब आप यूज टू हो जाए। हाँ जी यूज टू हो जाए और बेहतर जो स्ट्रेटजी बेहतर बना गए हैं। अब ये ना होगा आपके जहन में होगा जी हमने अग्रेसिव से खेलना है, और विकेट को भी तो जज कर लें, ठीक है अग्रेसिव माइंडसेट से खेलना है। जैसे आपने खुद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी जी हम अग्रेसिव माइंडसेट से आना चाहे। अग्रेसिव माइंड से आने से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज ये है कि ओवर हाँ जी। अग्रेसिव ना हो आप। अब देखें ना, पहला ओवर चल रहा है, पहले ओवर में
जब तक गेंद आपके स्ट्रॉन्ग जोन में ना गिरे कोई भी बैटर जल्दी करके शॉट खेलने की कोशिश नहीं करता, वरना पिच को अंडरस्टैंड करने के लिए ही खेलते हैं। ये हमारे ही बैटर हैं जो उनको मैंने देखा कि मतलब, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं मेरा मतलब कहने का ये है कि जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हें उन्हें समझा के हाँ भेजना जी। चाहिए कि यार आप एक आधा ओवर जो है ध्यान से खेल लो, उसके बाद आप जो आपकी नेचुरल शॉट्स हैं आप बिल्कुल खेलें, लेकिन कम से कम एक दो ओवर तो आप खेल के पिच को तो अंदाजा कर लें कि ये कैसा बिहेव कर रही अब है। आप आते साथ आउट हो गए, उसके बाद हसन नवाज वो भी देखे क्या वो और उठा के मार रहे हैं शॉट। और असल में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी कोई डोमेस्टिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई नहीं, तो लड़के सीखते तभी हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं। तो अब इनको मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए। जब ये मैचेस खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, यानी कि यूज टू होंगे हाँ जी, कंडीशन ग्रूम में, तो होंगे फिर तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप देखेंगे कि इनमें बेहतरी आने लग जाएगी। अगर आप ये करेंगे एक को 2 मैच खिला के निकाल दिया, एक को 3 मैच खिला के निकाल दिया, कोई मैच, आपको एक पूल बनाना पड़ेगा 15 से 20 लड़कों का, उनमें से आपको लड़कों को शफलिंग कर करके खिलाना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज तो ज़रा बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ही है। और आपको लड़के ग्रूम करने पड़ेंगे, ये ना हो कि आप या तो आप ये सोचिए जैसे तमाम टीम करेंगे जी, टेस्ट की अलग टीम, ओडीआई की अलग टीम, टी20 की अलग टीम। असल में हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ भी हाँ नहीं जी। है, इस वजह से अब मजबूरन हमें जो है मिक्सअप लड़के खिलाने पड़ते हैं। अगर या तो बेंच स्ट्रेंथ होना, फिर तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ है कि भाई टी20 के लिए अलग माइंडसेट चाहिए होता है, लड़के भी अलग चाहिए। पर बात यह है कि इधर वो फिर अभी सीजन में बाबर आजम रिजवानी, जैसे मैंने सुना खबरें चल रही हैं कि जी रिजवान और बाबर आजम को होना चाहिए था टी20 सीजन में। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि रिजवान और बाबर आजम को जरूरत थी टी20 में खेलने की? यार जो रिजवान और बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे, उन्होंने रन्स तो किए हैं नो डाउट टी20 में, लेकिन वो खेलते स्लो हैं, सीधी सी बात है। अब जो क्रिकेट जितनी एडवांस हो गई है या जिस लेवल पे चली गई है ना, कि यहाँ पर चाहिए आपको अग्रेसिव माइंडसेट, लेकिन ये भी अग्रेसिव नहीं चाहिए ना कि मतलब आप पहले ही ओवर में आकर 6 गेंदों पे बैट घुमाए और आउट होकर हाँ चले जी। जाए। इससे फिर उनके बयानी को जो है ना तकवीत मिलती है, जो लोग कह रहे हैं कि यार इनको होना चाहिए। अगर देखा जाए तो उन दोनों की परफॉर्मेंस, उन्होंने रन बहुत किए हैं लेकिन स्लो, वो रन करने के बावजूद भी पाकिस्तान मैच हारा ही है, हाँ जी, ये हालांकि तो कुछ ज्यादा जीता नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो लड़के खेल रहे हैं इनको सिर्फ ये रियलाइज करना है कि यार हमने जो है ना अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखना है, लेकिन हमें अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट भी देनी हाँ है, जी, ऐसे ही फिर है। बेहतर है। और मेरा ख्याल है बाबर आजम और रिजवान दोनों को मेरा ख्याल है टी20 से आप साइडलाइन करें और यंग टीम को ही मौका दें। वो शुरू में हारेगी जरूर, लेकिन एक वक्त आएगा हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता ये है लड़के कि ग्रूम बेहतर कर देंगे, बेहतर उसमें आप चेंजिंग करते रहे थोड़ी थोड़ी, कि किसी लड़के को ऊपर पोजीशन पे बिठा भेज दिया, कोई और लड़के को मौका दे दिया, आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर आप ये करेंगे चलो जी फिर बाबर आजम रिजवान पे फिर वही सेटअप लेके चले जाएंगे, आप जो पिछले 3 सालों से आप जो लेके जा रहे हैं, जिससे मार खा रहे हैं, फिर मार खा के आप वापस आएंगे, फिर अगली बार टीम बदल के भेज देंगे। तो ये कोई तरीका नहीं। आप ये जो कॉम्बिनेशन रखा है ना, आपने 15 लड़के रखे हैं, 18 लड़के रखे हैं, अब आज से लेके अगले मार्च तक इन्हीं 15 में से घूम फिर के खेलने चाहिए, फिर तो मजे की फिर बात तो है। ये है कि ये सीखेंगे कुछ ना कुछ लड़के, एक दो निकल आएंगे, दो से ऐसे तीन ही है लड़के। और बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज ये है कि अब अगर इस सीरीज में वो हारते हैं, अगली सीरीज में आप फिर अक्सर टीम बदल देते हैं, फिर उससे अगली सीरीज में फिर बदल देते हैं, वो इस तरह तो फिर कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, इस तरह तो कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। ये हो सकता है मिसाल के ऊपर अगर ये लड़के नहीं तो और लड़के ले आए, कामरा गुलाम को ट्राई करें टी20, मैं वही कह रहा हूँ तैयब ताहिर को ना, ट्राई मैं करें तो इसलिए कह रहा हूँ 15 से 20 लड़कों का एक पूल बना ले और फिर उनको शफलिंग करके बस। खिलाएं कि भाई अच्छा नंबर 4 पे ये खेला है, जिसको खिला के देखो, ओपनिंग में भी चेक और करेंगे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मैचेस दें। ये ना हो कि 2 मैच खेल के बाद 2 मैच खेल के, मतलब एक सीरीज है ना 3 मैचों की, 4 मैच के पूरे खिला दें। जैसे उमैर बिन यूसुफ को हाँ ओपनिंग कराएं इन टी20 में, अगर कल नहीं कराते फिर टी20 में उस्मान खान को कराएं, मोहम्मद हारिस अगर कल भी एक्सपोज हो जाते हैं, या हसन नवाज जो है वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, तो ठीक है टी20 में किसी और से ओपनिंग कराएं। यार बात यह है कि देखो असल चीज़ होती है कि अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो कई चीज़ें होती हैं। अब जैसे इंडिया बार बार जब भी टूर पे जाता है उससे पहले वो अपनी ए टीम भेजता है वहाँ हाँ पे, जी। उसमें अच्छे बड़े लड़के उसके वहाँ जाके कंडीशन से यूज टू होते हैं, फिर वही उनमें से लड़के कुछ ना कुछ जो है वो टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ए टीम टूर कराएं ताकि हमारे लड़कों के अंदर जो कमी बेशी है वो दूर हो। अब हमारे लड़कों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना वो इंटरनेशनल में आकर एक्सपोज होती है, अब वहाँ आकर मेरे से ठीक करने में बड़ा टाइम चाहिए होता है। वो तो फिर आप देखें ना कि इंटरनेशनल टीम के खिलाफ आप खेलते हैं, ठीक है, वो बॉलर बड़े अच्छे होते हैं, वो और जब आप इधर डगा विकेटों पे खेलते हैं उन बॉलर के सामने आप खेलते हैं कि जिनकी कोई स्पीड नहीं, स्पीड से मुराद ये है कि उनकी कोई लेवल लेंथ नहीं है, ऐसा ही है। फिर वो कैच वगैरह भी फील्ड में हमारी ऐसी होती है, छोड़ देते हैं। तो अगर कोई प्लेयर बेहतर होता है उसको चांस मिल जाए तो बेहतर इनिंग्स खेल जाता है। ऐसे ही इंटरनेशनल है। में भी ऐसी टीमें जो शानदार कैच पकड़ लेती हैं, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसे कैच चैंपियन ट्रॉफी में हो गए।
ऐसे ही है असल में। देखिए, आप जो भी पाकिस्तान की कल टीम खेलेगी ना, मैं उसको बैक करता हूँ कि जिस तरीके से पहले T20 में खेली है, ठीक है, उन्हीं को लड़कों को दोबारा मौका दें, फिर हारेंगे फिर मौका दें, आहिस्ता आहिस्ता कुछ। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उनकी सलाह करते जाए, हाँ उन्हें जी। गाइड करते जाए कि यार ये कमी पेशी है, इसको ऐसे करो। फिर वो देखिएगा, आप हो सकता है ये सीरीज में हम कुछ ना जीते, लेकिन अगली सीरीज में मैच जीत लें, फिर उससे अगली में 2 मैच जीत लें, उससे अगली में सीरीज ही जीत लें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हाँ है। जी, आस्ता सा। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसके लिए हर जगह पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो ये है कि आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि अब गेम जितनी एडवांस हो गई है ना, हाँ जी, उस टी तक ट्वेंटी। पहुंचने के लिए आपको लड़कों को सिखाना भी पड़ेगा, ग्रूम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ को प्रॉपर चैनल तो है नहीं अब जिधर से आए लड़के। ऐसे ही है, वो तो आपको पता है हमारी डोमेस्टिक बस एक फॉर्मेलिटी है कि वो इतनी इतनी तनख्वाहें दे देते हैं, सैलरियाँ, कोई काम करता हुआ कोई नजर नहीं आता। अच्छा, अब यानी कि कल के मैच में भी जो मैच प्रेडिक्शन है, ज़्यादा चांस 60 to 70% न्यूजीलैंड का ऐसे ही चांस है, है। ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा वो ये है कि एक तो क्या अप्रोच लेके आता है पाकिस्तान, और पिछले मैच के मुकाबले में कितनी रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलता है। देखिए, अग्रेसिव के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ भी जी, चाहिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किसी ने। ये है कि, और ख़ास तौर पे देखिए, सलमान अली आगा को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कैप्टनसी की पहले भी दी थी, अब दोबारा मिली है, उनको भी डिलीवर करके देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सीरीज़ ख़त्म हो और वो फिर वही 10-12 की एवरेज पे जा रहे हो, तो मेरा ख्याल है फिर उनका T20 के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, और फिर उनका T20 में जगह बनेगी नहीं। ऐसे ये नहीं बनेगी, क्योंकि अभी भी लोग कहने वाले कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा जो है ये ओडीआई प्लेयर है, और आप देख लें कि स्टैट उठा लें T20 में ये 10 की एवरेज है। 10 की एवरेज है, और कोई ठीक है अभी कम T20 मैचेस खेले हैं, पर कोई खातिर ख्वाह कोई करते हुए नजर यार नहीं आता ये है। तभी फायदेमंद है जब ये रेगुलर बॉलिंग करें और बैटिंग करें। अब मसला ये है ना कि आप सिलेक्शन में देखें ना, शादाब खान को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, खुशदिल शाह को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो भी बॉलिंग करते हैं, शादाब खान भी बॉलिंग करते हैं, ठीक है, फिर ये खुद सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, फिर अबरार अहमद को भी आपने खिलाया हुआ है। मतलब पाकिस्तान जैसी जगह पर आप एक स्पिनर और 2 पार्ट टाइमर से जा रहे थे, हाँ यहाँ जी। 2 प्रॉपर स्पिनर 2 पार्ट टाइमर से आप जा रहे हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग मुझे कदरे हल्की लगती है यहाँ पे। ऐसा ही है जैसा कि आपने शहीन शाह अफरीदी ये प्रीमियर फास्ट बॉलर खेल रहे थे, उसके अलावा जहानदार खान थे, ठीक है, मोहम्मद अली को डाला हुआ था। अच्छा, मोहम्मद अली मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। जितनी भी उन्होंने बॉल की, मुझे थके थके अजीब उनका अब स्टाइल है, देखे ना अजीब ही आपके, तरीके से बॉलिंग करते हैं। उनसे बेहतर मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी को मौका मिलना अब चाहिए। आप देखे ना इधर से पता चलता है कि हम सिफारशी ले आते हैं। बार बार मैं एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान टीम में सिफारशी लाती है। हाँ जी। अब एक वील वगैरह उन्होंने यही कहा कि मोहम्मद अली में हमें टैलेंट नजर आता है। ठीक है यार, इन जगह पे जब उन्होंने बॉल की होगी कुछ, पर यार टैलेंट नजर आता है तो आप ठीक है, उसे अपनी जो लिस्ट है उसका हिस्सा रखें और वक्तन फक्तन खिलाते रहे। मैं तो जो भी इनको देखता हूँ उनसे लाइन ही नहीं पड़ती। देखिए, आप आउट स्विंग करते हैं या इन स्विंग करते हैं, कोई लाइन होगी तो विकेट निकलेगी ना। अब बगैर लाइन और लेंथ के बैट्समैन से 2 फुट दूर आप गेंद स्विंग कराए जाए तो ये क्या ठीक है, फायदा। पिछले साल आईपीएल में पीएसएल में इन्होंने बेहतर बॉल किया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जब ये थोड़ा उभर के सामने आए। पर बात ये कंसिस्टेंट है लड़के को, आपने टेस्ट में देखा कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, हम्म। जब आओ पता चल गया कि नहीं वो बेचारे अभी, एक तो मेरे ख्याल 30 प्लस के हैं, ऐसे ही तो बॉल करना बड़ा मुश्किल है। पर आप नवाजते हैं लोग फिर कि यार चलो यार खिला लो, आप इनको देखिए ही ना पता है साल 2 साल खिलाएंगे वैसे उसका कैरियर जो है खत्म हो जाएगा। भाई, जाहिर है अगर आप इसी तरीके से चक्कर में पड़े रहे तो फिर तो टीम कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। असल में आपको ढूंढने हैं मुख्तलिफ एरियाज के लड़के, यानी कि मुख्तलिफ प्लेसेस में खेलने वाले। आपको ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको स्पिनर ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको ऊपर से हिटर भी चाहिए, आपको मिडल ऑर्डर में कंसोलिडेट करने वाले प्लेयर भी चाहिए। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान में वर्किंग करने की ज़रूरत हाँ है, जी। फिर जाके आपके पास टैलेंट आएगा। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब जिस तरीके की न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई बहुत ज़्यादा कोई मुकाबला देखने को मिलेगा। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान कितना आगे करैक्टर शो करता है। अब बात यह है कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है 200 से बिलो पे वो रन पाकिस्तान रोक सकता हूँ। 180 भी रन भी बोर्ड पे लग गया तो पाकिस्तान से वो भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनएक्सपीरियंस बैटिंग है और पाकिस्तान चेज में जो है वहाँ तो बस स्ट्रगल करता है। पिच जैसी मर्जी हो, ऐसे ही है उन्होंने इनको गिरा लेना है। भाई। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि वो इनकंसिस्टेंसी है। हमारे लड़का बहुत कम ही होता है कि कंसिस्टेंट रन करते चले जाए। अभी तो इधर है, ये टीम ही यंग है, इसमें तो लड़के ही पहली पहली दफ़ा न्यूजीलैंड का टूर कर रहे हैं, एक एक दो दो मैचेस खेले हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो रन कर पाना वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल जहाँ मोराल जितना डाउन हो चुका है, तो इसको देखते हुए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है हाँ कि जी। कम बैक करना। सीधी सी बात है, इस वक्त इस टीम के साथ न्यूजीलैंड को बीट करना मुझे बहुत यानी कि स्ट्रेंज लगता है। ऐसे ही है, कल भी वादे तौर पर 70% चांस न्यूजीलैंड का ही है। हम्म। ठीक है, कोई मुआवजा हो जाए या न्यूजीलैंड कोई ऐसे क्रिकेट खेल जाए जल्दी आउट हो नहीं, जाए, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि वो बॉलिंग भी तो आपके पास उतनी खातिर ख्वाह नहीं ना है। या तो बॉलर बहुत आला परफॉर्म करे, आप देखें 10 विकेट पे 10 ओवर में आप 90 रन करवा देते हैं,
यार 14-15 ओवर तक मैच है, कुछ उनकी भी विकेट गिरे, वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा। तो आपकी बॉलिंग भी तो आपको सपोर्ट नहीं ना करी, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप कहें यार ये हमारी स्ट्रेंथ है। आप देखिए ना, सबसे पहले जो हम मैचेस जीते थे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती थी, टीमें डरती थी। साथ तो इंडियन बैटर भी डरते थे कि यार शहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर बॉल करेंगे ना तो हमें, और फंसाया है इन्होंने एक दो मैच में। ठीक है वो इंडिया मैच जीता, वो नो डाउट, पर अब आप देख लें कि जब जब तमाम टीमों को पता चल गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना बस ठीक है, सो है, गुड है, ये नहीं कोई बेस्ट ओवरऑल। जैसे पहले कहते थे ना पाकिस्तानी बॉलिंग जो है खासतौर पर पेस अटैक जो है बड़ा जानदार है, वो अब नहीं। अब पर तो ठीक है, लिमिटेड। इसीलिए उसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है ना, आप उस तरीके से मैच नहीं जीत पा रहे। आप T20 में भी फंसे फंसे हैं, हाँ आप जी, ODI में भी फंसे फंसे हैं। तो अब देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है, क्योंकि देखिए ये सीरीज मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और हमारे लिए ये मेरा ख्याल है एक वेकअप कॉल भी है कि भाई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। वहाँ से तो कम से कम आप अपनी तैयार प्रोडक्ट लाओ ना, कि उसे जब मौका मिले तो वो कुछ तो खेल सके। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है लड़कों को देख के कि यार शायद इन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी खेला ही नहीं। अब आप देख लेना, अभी चैंपियन कप हुआ रिसेंट अभी पिछले साल एंड पे, उधर ठीक है शहजाद खान की टीम जीती, उधर दो चार लड़के हमें नजर आए, पर बात ये है कि वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो पिचेज नहीं है वो। यार इसलिए ना मैं ये समझता हूँ हमें अपने लड़कों को वक्त देने की जरूरत है, सीधी सी बात है। ये खेलते रहेंगे 19-20 के फर्क से तो फिर तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आप ये कि कभी इसको निकालो से खिलाओ, उसे निकालो से खिलाओ, फिर फिर तो कभी मुश्किल भी नहीं होगा। होगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।